बीते दिनों कैथल में करीब 45 दिन पहले लव मैरिज करने वाली अपनी ही बहन की हत्या कर गांव के क्योड़क रमन ने कैथल के सिटी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। लेकिन दी शिकायत के अनुसार रमन के साथ साथ उसकी मां को भी इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बता दें कि रमन की मां अमिता देवी गाँव क्योड़क की पंचायत में पंच भी है। अब गाँव क्योड़क के लोगों ने पंच अमिता देवी को रिहा करने की मांग को लेकर गाँव क्योड़क में धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा है कि इस हत्या में मां का कोई कसूर नहीं है। पुलिस ने जल्दबाजी में केवल 2 घंटे में मां को गिरफ्तार कर लिया। इस ऑनर किलिंग मामले में लव मैरिज करने वाली लड़की की गोली लगने से मौत हो गई थी और उसकी सास व ननद घायल हो गई थी। गोली मारने के बाद आरोपी रमन ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर वीडियो में डाला था और हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। बाद में थाने में जाकर सरेंडर भी किया था। लेकिन ग्रामीणों ने गांव की पंच अमिता देवी की रिहाई के लिए धरना लगा दिया है। और देखे ग्रामीणों इस मामले में क्या कुछ कहा है। हमारे गांव में एक लड़का है रमन, उसकी मां को गिरफ्तार किया गया है बिना किसी कारण के। लड़के ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी जो भी हुआ था उसके बाद, लेकिन मां का कोई कसूर नहीं है और 45 दिन से उसको जेल में रखा गया है बिना किसी कारण के। इसी का विरोध है जी बस। अच्छा, बस जब हाँ हमने बार बार अपील की है भी माँ का कोई दोष नहीं है, इसको बाहर निकालो, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है जी। बस उसी का विरोध है जी। अब जी माँ के पक्ष में हो, बेटे के कोई पक्ष में नहीं? बेटे के कोई पक्ष में नहीं। चलो जो हुआ पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कार्य करेगा, लेकिन माँ को छोड़ो। हमारी तो यही मांग है, पूरे गांव की मांग है। अच्छा जी। और इतना रोष है कि अब ना तो कोई नेता, किसी नेता का प्रोग्राम होगा और ना ही कोई बैनर लगेगा किसी भी पार्टी का। तो आप लोगों ने धरना शुरू कर दिया है? हाँ जी बिल्कुल। और धरना भी बिना निश्चित समय के अभी तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी। ये लगभग 1-1.5 महीने पहले घटना हुई थी कैथल में। हमारे गांव का एक लड़का और उसने अपनी बहन की जो हत्या का मामला उसके ऊपर दर्ज हुआ था। उस लड़के ने हाँ अंतरजातीय विवाह का मामला था और लड़के ने सरेंडर भी कर दिया था और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब पुलिस ने दबाव में, मैं तो ये कहता हूँ, एक अपने आप लीपापोती करने के लिए बिल्कुल 1 घंटे 2 घंटे का समय नहीं दिया और उसकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया। देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जो कानून बनते हैं वो कॉमन सेंस के आधार पर बनते हैं। अगर हम किसी रिश्ते की बात करें तो माँ वो होती है जिसकी ममता पर और जिसके प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। क्या एक माँ, सबसे ज़्यादा दुख उस लड़की के मरने का अगर किसी को हुआ होगा तो उसकी माँ को हुआ होगा। वो ना मीडिया को, ना पुलिस को, ना सरकार को उतना हुआ होगा जितना उसकी माँ को हुआ। पहला तो दुख उसकी माँ के साथ ही है। दूसरा, उस लड़की को मारने का जो आरोप जिसके ऊपर है वो उसके खुद उस माँ के इकलौते बेटे पर। आप समझिए क्या कोई माँ इकलौते बेटे को कह सकती है जो अपनी बहन को मार दे? मतलब कोई माँ अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को खुद बर्बाद कर देगी? वो बिल्कुल बेगुनाह, मतलब वो पहले से दुखी थी और पुलिस ने अपने दबाव को हटाने के लिए उसको बिना कारण गिरफ्तार कर लिया। मैं तो कहता हूँ अत्याचार किया है पुलिस ने और इसमें मैं सरकार की भी हिस्सेदारी मानता हूँ। सरकार भी जिन सामाजिक नियमों को लेकर बात करती है, जिस हिंदुत्व को लेकर बात करती है, वो समाज में नियम कुछ और कानून कुछ और है। तो हमारी मांग कठोरता से ये है कि पूरे गुस्सा है समाज में, मुख्यतः युवा वर्ग में बहुत गुस्सा है और सरकार को आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ेगा। और हम कहते हैं अति शीघ्र एक इंटरनल जांच कराई जाए पुलिस से और जो मतलब जो उनकी मां को गिरफ्तार किया गया उसको इससे बाहर किया जाए। और वैसे पुलिस से बात करते हो तो पुलिस से बात करते हुए साफ नज़र आता है कि पुलिस ने सारा एक्शन दबाव में लिया है बिना किसी कारण के। सरकार हो या प्रशासन हो, इसके प्रति युवाओं में गुस्सा है और उनका गुस्सा जायज़ है। इस समय चुनावी माहौल है और युवाओं को लगता है कि अगर अभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो तो कभी नहीं होगा। और ये सिर्फ चुनावी राजनीति का प्रतिबंध, अगर धरने पर कोई नेता आकर बैठता है तो इसका कोई प्रतिबंध नहीं, आगे सपोर्ट करे यहाँ पर। लेकिन जो युवा है उसका कहना है कि जो इस समय गांव की एक मुख्य समस्या है उसकी बजाय अपनी राजनीति चमकाने का कोई काम करेगा, यहाँ पोस्टर लगाएगा, होर्डिंग लगाएगा या कोई चुनावी कार्यक्रम करेगा गांव में आकर, तो उसका प्रतिबंध किया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई समर्थन देना चाहेगा उसे नहीं यहाँ आने दिया जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन राजनीतिक लोगों को गुस्सा दिखाने के लिए चीज़ कही गई, कौन से व्यक्तिगत विरोध किसी के साथ नहीं है। तो पूरा गाँव एक है जी? बिल्कुल, इसमें पूरी तरह से पूरा गांव एक है। और अभी एक चीज़ देखिए, सांकेतिक रूप से धरना कल से शुरू किया गया है और गांव में एक आम सहमति बनाई जा रही है। और मैं कहता हूं जब सरकार से मेरी बात आप पहुंचाइए कि ये विकराल रूप धारण कर लेगा तो सरकार के हाथ में बात नहीं रहेगी और उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। उससे पहले इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो कितने दिन चलेगा धरना? ये अनिश्चित काल तक है, जब तक भी ये समस्या का समाधान नहीं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। कुलविंदर है जी। तो रमन के परिवार से हुआ? हाँ जी, रमन का भाई हूँ, ताऊ का लड़का जी। ताऊ का लड़का? हाँ जी, करीब 1.5 महीना पहले ये जो हादसा हुआ था और रमन ने खुद उसने गिरफ्तारी दे दी है और फिर भी उसकी माँ बेकसूर है, उसको
उसी दिन 1 घंटे बाद अरेस्ट कर लिया गया। उसकी माँ बेकसूर है जी, रमन की माँ को रिहा करो। और फिलहाल वो मौके पे पंच भी है जी। अच्छा, मौके रमन पे पंच की, भी है। हाँ जी, रमन है या रमन की माँ? रमन की माँ जी। रमन की माँ, हाँ जी, पंच है। हाँ तो जी। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही। कोई सुनवाई तो नहीं कोई हुई। तथ्य तो पुलिस ने जुटाए होंगे जिसके आधार पर गिरफ्तार किया है? इसके बारे में कुछ नहीं बताया जी। अच्छा, कुछ नहीं बताया। ना जी, हमारे रमन की माँ को रिहा करो, बाकी रमन को जो कानूनी हिसाब से सजा होगी वो हमें मंजूर है जी। तो पूरा गांव एकजुट है? हाँ जी, पूरे गांव में रोष है जी। पूरे गांव में रोष। हाँ जी। तो अब तो जैसा बैठे हो तो इससे बड़ा भी कोई अगर सुनवाई नहीं होगी, कोई निर्णय अगर सुनवाई नहीं हुई जी तो फिर बाद में जाम ही है जी हमारे लिए, तो रोड जाम करेंगे। है लगभग 40-45 दिन से हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति जो सरकार के नुमाइंदे भी है, जो सरपंच है या अन्य पंचायत मेंबर है, वे सरकार के पास भी गए, वे प्रशासन के पास भी गए, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई या उनको इग्नोर किया जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन ये आएंगे और चले जाएंगे, उसके बाद हमने ये कठोर निर्णय लिया। और ये सरकार को चेतावनी भी है कि ये इस धरने को आप छोटा या कम मत समझें। उसके बाद ये हाईवे है जो, इसको भी हम जाम करेंगे। और अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव है, तो हमारे जितने भी गांव हैं आस पड़ोस के और 36 बिरादरी, लगभग 25-30 गांव हैं आस पड़ोस के, वे सभी इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक पोलिंग मशीन तक, एक बूथ एजेंट तक यहाँ पर बैठने नहीं देंगे। ये हमारी सरकार को चेतावनी भी है। क्योड़ो का है वो लगभग 10-12 हज़ार वोटों का गाँव हो और लगभग 80% शुरू से ही, अब से नहीं, शुरू से ही बीजेपी को ही देते आए हैं। अब ये पीछे लोकसभा का चुनाव था, इसमें बीजेपी को दी, लेकिन उस वोट देने का कोई बेनिफिट गाँव वालों को नहीं लगा। तो ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि कैथल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण जो योगदान इसमें वोट का रखता है वो क्योड़ गांव ही रखता है। अगर गांव ने और समाज ने बहिष्कार कर दिया तो यहाँ एक पल्ला वोट बीजेपी को नहीं है।